तो हाई कोर्ट एग्जाम की तारीख अब पास आ चुकी है और ऐसे में तैयारी को लेकर थोड़ी घबराहट होना तो स्वाभाविक है। तो चलिए इस घबराहट को एक तरफ रखते हैं और एक ऐसे 50 दिन के मास्टर प्लान को समझते हैं जो हर एक दिन को कामयाबी की तरफ एक कदम बना देगा। तो सबसे पहले ना उन आम सवालों और उस डर की बात करते हैं जो इस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा। और ये है सबसे बड़ा सवाल कि क्या इतने कम समय में, सिर्फ 50 दिनों में सिलेक्शन पाना सच में मुमकिन है? यही वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है ना? और इसके साथ साथ कुछ और चिंताएं भी होती हैं, जैसे अरे यार, रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर मैं पढ़ता तो हूं पर कुछ याद ही नहीं रहता, और ये भी कि प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है, और क्या अभी से प्रैक्टिस प्रश्न हल करना शुरू कर देना चाहिए। ये सारे सवाल बहुत ही जायज हैं। तो देखो, इन सारे सवालों का जवाब ना कहीं हमारी सोच, हमारी मानसिकता से शुरू होता है। जैसा कि यहाँ कितनी खूबसूरती से लिखा है कि अगर ठान लो तो सब कुछ संभव है, और अगर इरादा ही पक्का ना हो तो 1 साल भी कम पड़ सकता है। तो इस प्लान का सबसे पहला और जरूरी कदम यही है, एक मजबूत इरादा। तो चलिए अब आते हैं सीधे उस प्लान पर जिसका सबको इंतजार है। ये रहा एक प्रॉपर 3 फेज वाला मास्टर प्लान, सिर्फ अगले 50 दिनों के लिए। तो ये है अपना पूरा रोड मैप अगले 50 दिनों का। देखिए, पहले 30 दिन, इनमें हमें सिलेबस पूरा करना है और अपने बेसिक्स को एकदम पक्का करना है। फिर अगले 10 दिन होंगे प्रैक्टिस और रिवीजन के, और जो आखिरी के 10 दिन हैं वो पूरी तरह से मॉक टेस्ट के नाम, एकदम क्लियर, सीधा रास्ता। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके इन फेजेस को समझते हैं। सबसे पहले फेज 1 यानी पहले 30 दिन। यहाँ अपना मेन गोल है सिलेबस को अच्छे से खत्म करके एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना। अब इस फेज में रोज 5 घंटे कैसे देने हैं वो समझिए। राजस्थान जीके के लिए 1.5 घंटा ये काफी है, क्योंकि इसमें मेनली आर्ट और कल्चर के करीब 15 टॉपिक ही हैं। हिंदी, ये सबसे जरूरी सब्जेक्ट है, वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इसको पूरे 2 घंटे देने ही देने हैं। और इंग्लिश में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए रोज 1.5 घंटा देना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं फेज 2 पर, यानी दिन नंबर 31 से 40 तक। यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ पढ़ने से हटकर जो पढ़ा है उसे अप्लाई करने और अपनी कमजोरियों को पकड़ने पर होगा। और इसका फंडा बहुत सिंपल है, इसे कहते हैं स्मार्ट रिवीजन साइकिल। मतलब ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध सवाल लगा रहे हैं, नहीं। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फिर देखोगे कौन कौन से सवाल गलत हुए, और फिर वापस जाकर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो जहां गलती हुई। ये है टारगेटेड इंप्रूवमेंट का सबसे बेस्ट तरीका। और अब आता है सबसे क्रिटिकल, सबसे जरूरी फेज, आखिरी के 10 दिन। इस टाइम पर हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम वाले माहौल को जीना है। तो इस आखिरी फेज में सबसे जरूरी काम क्या है? हर रोज 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। ये नंबर याद रखना, 2। और हाँ, मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, इसका असली मकसद है अपनी गलतियों को ढूंढना और उनको सुधारना। जरा सोचिए, अगर 85 में से 65 नंबर आ रहे हैं तो जो 20 सवाल गलत हुए हैं उनको एनालाइज करके आराम से 10 नंबर और बढ़ाए जा सकते हैं। स्कोर सीधा 75 पहुंच जाएगा। यही वो स्ट्रैटेजी है जो बाकियों से आगे लेकर जाएगी। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ बांधने के लिए चलिए अब कुछ गोल्डन टिप्स, टारगेट स्कोर और उन जरूरी नियमों को देख लेते हैं जो कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ देखिए अपना टारगेट क्या होना चाहिए। राजस्थान जीके में 25 में से 22 का टारगेट रखो, हिंदी में 50 में से 44 का, और इंग्लिश में 10 में से 7 का। मतलब कुल मिला के 85 में से 73 प्लस का स्कोर हमें एक बहुत ही सेफ जोन में ले आएगा। और अब सबसे जरूरी बात, एक ऐसी चीज जो पूरा गेम बदल देती है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, और इसका मतलब है कि हमारी एग्जाम देने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल जाएगी। तो आखिरी में सक्सेस का मंत्र क्या है? पहली बात, पूरे के पूरे 85 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। दूसरी बात, रोज मॉक टेस्ट देने से स्पीड और टाइम मैनेजमेंट दोनों सुधरेगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सिर्फ सिलेबस के पीछे मत भागो, सब्जेक्ट को समझो, असली समझ ही कामयाबी दिलाएगी। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखना, आज किताबों के सामने सर झुका दिया तो जिंदगी में किसी के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज की ये मेहनत ही आने वाले कल को शानदार बनाएगी।
इस 50 दिन की यात्रा के लिए शुभकामनाएं।